बांग्लादेश को अलग कर दिया था, तो ईस्टर्न में वो जो आतंकवादी बांग्लादेश से एकदम इक्वल टू नील हो गया, कमज़ोर हो गया। और यहाँ से पाकिस्तान का तो स्वभावगत है, वो जब तक रहेगा वो तो रहेगा, उसको तो उसका चीटिंग करना उनका सब डायरेक्ट आतंकवाद बने, लोगों को परेशान करना, चीटिंग से परेशान करना, तो ये उनका स्वभाव में है। तो यदि भी युद्ध का मौका था तब तक उसको नहीं छोड़ते, जब तक तो ये पीओके को नहीं ले लेते और बलूचिस्तान को भी अलग कर देते। बलूचिस्तान पूरा तो चाहता है कि हिंदुस्तान के सपोर्ट में हम, तो जैसे बांग्लादेश को आज़ाद किया, इसको आज़ाद कर देते तो टेंशन काफ़ी कम हो जाता। अब बाकी मोदी जी तो सबसे ज़्यादा समझदार है, उन्होंने जो निर्णय लिया अपने हिसाब से ठीक ही लिया होगा, वो हम तो हमारी समझ के हिसाब से बोलते हैं। इनका स्वभावगत है, पाकिस्तान में ये स्वभावगत है, उनका कोई उपाय नहीं है। उनके बचपन से ही माथे में भूसा भरा रहता है, वो जन्मते ही वो उनके आतंकवाद उनके दिमाग में ऐसा घुसा देते हैं, तो वो तो तकलीफ देने वाले ही हैं, करने वाले ही, उपाय नहीं उसका कोई। आपका स्वागत है। ये जो भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हो रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि मैं न कोई नेता हूँ, न कोई अभिनेता हूँ और न ही कोई वक्ता हूँ। मैं आम नागरिक हूँ। जिस तरह से पाकिस्तान ने पहलगाम पर हमला करवाया है, ये हमारे हिंदुस्तान के लिए या हमारे आम पब्लिक के लिए बहुत ही मतलब सोचने वाला विषय है कि इस तरह से उन्होंने छाट करके हिंदुओं को मारा है। आज जिस तरह से हिंदुस्तान में मुसलमान की संख्या है, पाकिस्तान में संख्या है, वो दोनों बराबर है। अगर मारना है तो सबको बराबर मारे। ये छाट करके मारने का क्या उद्देश्य हुआ? इससे क्या है कि आम पब्लिक जो यहाँ की भी है, उनको भी आज इसके ऊपर में रोष है। उसके लिए जो मोदी जी ने कदम उठाया है, वो आज बहुत ही बड़ा कदम है। वैसा कदम नहीं उठाने से हिंदुस्तान की ये अवस्था वापस नहीं आएगी। ऑपरेशन सिंदूर पर जो भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान पर आतंकी उन पर किया गया ऑपरेशन सिंदूर, उस पर आप क्या कहना चाहिए? ऑपरेशन सिंदूर जो हिंदुस्तान में जो जिनका आज पहलगाम में खून हुआ, उन महिलाओं के लिए ऑपरेशन सिंदूर धार्मिक के हिसाब से, हिंदुस्तान के हिसाब से एक बहुत बढ़िया नाम दिया गया है। ये ऑपरेशन सिंदूर आज जो विधवा होकर के आई है, आज उनको गर्व होना चाहिए कि हमारा पति मरा जरूर है आतंकवादियों के हिसाब से, किंतु वो मरा नहीं, देश के लिए शहीद हुआ है। इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर की मैं मोदी जी की सराहना करता हूँ और इस ऑपरेशन सिंदूर की सराहना करता हूँ कि ऐसा आगे से उनको, पाकिस्तान को या उनके आतंकवादियों को इस तरह का हमला करने की कोई कोशिश ना कर सके वो। और इस बार जो मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर किया है, अगर आगे बार किसी ने इसी तरह से अगर हिंदुस्तान पर वार किया तो ऑपरेशन कब्रिस्तान होना चाहिए। आज जिस आतंकवादी ने की बॉडी वहाँ मिली है, उसके कर्नल ने आज उनको फूलों की माला पहनाई गई है। ये बड़ी शर्मनाक बात है पाकिस्तान के लिए। इसीलिए ऑपरेशन कब्रिस्तान कर दे ताकि दूसरे उनको माला भी नहीं पहना सके। इस तरह का कार्यक्रम यदि उन्होंने किया तो इनका जवाब ऑपरेशन कब्रिस्तान होना चाहिए। ये हमारी सोच है। आप इतना दिन से देख रहे हैं, शांति की बात हो रही है, फिर भी वो कुछ न कुछ झमेला किए जा रहे हैं। तो ये कब तक हिंदुस्तान बर्दाश्त करेगा? और एक बात और बोलना चाहता हूँ उसके संग में, मैं ये संविधान में एक चीज़ लागू कर देना चाहिए कि जो पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान का झंडा अपमान करेगा उसको छोड़ा नहीं जाना चाहिए, चाहे कोई भी चीज़ हो। पाकिस्तान जिंदाबाद का हिंदुस्तान में क्या काम है? पाकिस्तान में काम है पाकिस्तान जिंदाबाद का, हिंदुस्तान में क्या काम है? और यहाँ देख रहे हैं कि हिंदुस्तान का झंडा जलाया जा रहा है, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया जा रहा है। ये क्यों? आखिर क्यों? ऑपरेशन सिंदूर ये तो एक छोटा सा उदाहरण है। अगर पाकिस्तान
अगर इसी तरह का बर्ताव करता रहा तो मोदी जी को लास्ट में ऑपरेशन कब्रिस्तान करना ही पड़ेगा। जय हिंद। का जो मीडिया इंटरव्यू हुआ था जिसमें उन्होंने सारी बातें कही थी, उसके बाद भी पाकिस्तान ने जो सीज फायर किया है उस पर आप क्या कहें, उसकी कायरता पर? पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है कि हिंदुस्तान उनका बाप है। एक फेसबुक में एक छोटा सा वाक्य आया था, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। घर में घुस के मारा है, घर में घुस के मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है। घर में घुस के मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है। दिल्ली पर बैठा है, बाप का बाप तुम्हारा मोदी है, बाप का बाप तुम्हारा मोदी है। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।